हेलो स्टूडेंट। तो क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। तो एक बार अपन फिर जुड़ चुके हैं अल्फा मैथ्स क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने बात की थी कि अपन क्लास 12 मैथमेटिक्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे करने वाले हैं। तो इस कड़ी में आज अपन पहला वीडियो लेके आए हैं आपके सामने, और वो लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3, जिसका आप सभी ने नाम सुना होगा। एक्सरसाइज नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, अध्याय नंबर 3, जिसका नाम है मैट्रिक्स। क्या नाम है भाई? मैट्रिक्स। और जिसको अपन कहेंगे आव्यूह। मैट्रिक्स या फिर आव्यूह। आरबीएससी के लिहाज से देखा जाए तो ये चैप्टर 5 नंबर का है, और अगर सीबीएसई के लिहाज से देखा जाए तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट मिला के दोनों कंबाइंड करके लगभग 10 नंबर का वेटेज बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन हर चैप्टर पढ़ने से पहले, हर एक्सरसाइज पढ़ने से पहले अपन बात करेंगे माइंड मैप की, कि इस चैप्टर के अंदर या इस एक्सरसाइज के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है। अगर आपका माइंड मैप क्लियर है तो लगभग आपका टॉपिक आधा क्लियर हो गया। तो सबसे पहले अगर अपन माइंड मैप की बात करें तो अपन पढ़ेंगे व्हाट इज द मैट्रिक्स, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर व्हाट इज द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है, आव्यूह क्या होता है, इसके बारे में सीखेंगे। फिर इसके बारे में अपन जो नेक्स्ट टॉपिक सीखेंगे कि इसकी पंक्ति और स्तंभ को लिखते कैसे हैं, या फिर क्या होते हैं, मतलब इसके रो और मैट्रिक्स क्या होते हैं, वो सीखेंगे। फिर उसके बाद में इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की कोटि या फिर आव्यूह की कोटि क्या होती है, उसके बारे में अपन सीखेंगे। फिर उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर आपका एक फाइनल लास्ट टॉपिक बचेगा कि आव्यूह के प्रकार क्या होते हैं, कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या क्या होती है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं कि क्या क्या पॉइंट अपने को पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, कि जो आव्यूह है उसका इंट्रोडक्शन अपन किस टाइप से कर सकते हैं। दूसरा टाइप, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। और इसी के साथ में अपन पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स है उसका जो ऑर्डर है वो क्या क्या हो सकता है। ये चीजें पढ़ने के बाद में केवल ये चीजें जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.1 को कंप्लीट करती है। जैसे ही अपन 3.2 में जाएंगे तो अपन पढ़ेंगे ऑपरेशन या फिर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स, कि जो मैट्रिक्स होती है उसके ऊपर अलजेब्रा कैसे कैसे काम करती है। अब अलजेब्रा के अंदर मेन बात ये है कि मैट्रिक्स का एडिशन, मतलब दो आव्यूह का योग कैसे करते हैं। फिर सब्ट्रैक्शन, मतलब दो आव्यूह को घटाते कैसे, घटा के कैसे। तीसरा आता है स्केलर मल्टीपल, मतलब अदिश गुणन क्या होता है। और एक फाइनल टॉपिक यहाँ पे आएगा आपका दो आव्यूह का गुणनफल, मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। फिर जैसे ही अपन आगे एक्सरसाइज में चलेंगे अपन पढ़ेंगे परिवर्त क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, इसको अपन कहेंगे परिवर्त, आव्यूह का परिवर्त क्या होता है। फिर उसके बाद अपन टॉपिक पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर 6, जिसके अंदर अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स, सममिताव्यूह तथा विषम सममिताव्यूह। एक तो अपन पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एक अपन क्या पढ़ेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ेंगे। ये चीजें आपको पढ़नी है, और ये चीजें पढ़ने के बाद एक आपका फाइनल टॉपिक बचेगा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे, व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय, अपन दोनों टाइप से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो अपने टॉपिक है वो तो आपको कवर करने ही है। इसके अलावा अगर आपका कोई टॉपिक रह जाता है तो वो भी अपन नेक्स्ट वीडियो में यहाँ से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जो आरबीएससी की या फिर सीबीएसई की बुकें देखे जाए तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर केवल आपके इतने टॉपिक है। अगर आप इतने टॉपिक कवर करते हो तो आराम से आरबीएससी में आप 5 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। वहीं सीबीएसई में देखा जाए तो आप एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 को मिला के आराम से 10 नंबर के क्वेश्चन कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिचय। हिंदी मीडियम वाले आराम से समझ सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिचय क्या होता है, वो अपन आज पढ़ने। तो देखो जो मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है। कौन सा अरेंजमेंट होता है? रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है। एक क्या होता है? आयताकार विन्यास होता है। देखो यहाँ पे जो अपन टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे हैं
वो एकदम लो लेवल से समझने की कोशिश करेंगे, एकदम बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो रेक्टेंगल अरेंजमेंट होता है, और आप लोगों ने छोटी क्लास में ये पढ़ा है कि रेक्टेंगल के अंदर इस टाइप की शेप होती है। अगर इस टाइप की शेप को मैं कवर करने की कोशिश करूं तो कुछ मेरे को ऐसी लाइन चाहिए और कुछ मेरे को ऐसी लाइन चाहिए। सिंपल सी बात है भाई, अगर इसको फुलफिल करना है, कवर करना है, तो कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस चाहिए जिनको अपन कहते हैं क्षैतिज रेखाएं। कुछ अपने को क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखाएं, और कुछ अपने को क्या चाहिए, वर्टिकल लाइन, जिसको अपन क्या कहेंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाएं। ये अपने को रेखाएं चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। अब ये जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन है, अगर ऐसा कोई कंसेप्ट मिलता है तो वो एक अरेंजमेंट होगा, रेक्टेंगल अरेंजमेंट, आयताकार विन्यास। अब देखो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स या इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर अपन क्या पढ़ेंगे कि एक ऐसा रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा जिसके अंदर या तो क्या आएंगे, आपकी संख्याएं आएंगी, या फिर आपके पास क्या आएंगे, फलन आएंगे, या तो आपके पास नंबर्स होंगे, या फिर आपके पास क्या होंगे, फंक्शंस होंगे। तो ये रेक्टेंगल अरेंजमेंट, a rectangle arrangement of numbers and functions, numbers and function is called matrix. अब आप इस डेफिनेशन को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हो, नंबर्स एंड फंक्शन कंटेन सम रो एंड सम कॉलम, जो कुछ रो को कंटेन करते हैं और कुछ कॉलम्स को कंटेन करते हैं। अब यहाँ पे नाम आया रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। तो देखो एक ऐसा आयताकार विन्यास होगा जो किसका होगा, संख्याओं का और फलों का होगा, और जो क्या कंटेन करते हैं, कुछ रो और कुछ कॉलम्स। रो को अपन क्या कहेंगे, पंक्तियां कहेंगे, और कॉलम्स को अपन क्या कहेंगे, स्तंभ कहेंगे। ठीक है, तो कुछ पंक्तियों को और कुछ स्तंभों को अगर कंटेन करता है, अगर सम्मिलित करता है, तो ऐसा जो रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, ऐसा जो आयताकार विन्यास होगा, वही आपकी क्या होगी, मैट्रिक्स होगी, आव्यूह होगा। सबसे सिंपल डेफिनेशन आपके पास। अगर फॉर एग्जांपल बात करें अपन, तो मैट्रिक्स को हमेशा अपन कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और कैपिटल लेटर के अंदर अपन एलिमेंट लिखते हैं। देखिए 1 2 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया। अगर इसको इस रेक्टेंगल अरेंजमेंट की तरह समझे तो अपन कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं और कुछ अपन वर्टिकल लाइंस बनाते हैं। कुछ अपन हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे, कुछ अपन वर्टिकल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये आपकी क्या कहलाएगी, रो कहलाएगी, मतलब पंक्तियां कहलाएगी। साफ दिख रहा है ये आपको, रो 1 है, और ये आपकी कौन सी रो है, रो 2। ये जो वर्टिकल लाइन है आपकी, ये आपकी कहलाएंगी कॉलम्स। तो इसको अपन कहेंगे C1, और इस वाले को अपन क्या कहेंगे, C2। तो देखो इसके अंदर नंबर्स आ रहे हैं, और नंबर्स के साथ में कुछ रो आ रही है, कुछ क्या आ रहे हैं, कॉलम आ रहे हैं। मतलब कुछ पंक्तियों को कंटेन कर रहा है, कुछ स्तंभों को कंटेन कर रहा है। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मैट्रिक्स कहलाएगी, सीधी सी बात। अब यहाँ पे मेन बात ये है कि ये जो मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा, इसका क्रम क्या होगा। और मैट्रिक्स का ऑर्डर निकालने का तरीका है, आप m बाई n कर दो। इस क्रॉस को अपन क्या पढ़ेंगे, m बाई n पढ़ेंगे। आप चाहो तो m क्रॉस n भी पढ़ सकते हो, आप चाहो तो m बाई n भी पढ़ सकते हो। m बाई n या फिर m क्रॉस n का मतलब क्या है, यहाँ पे m तो पंक्तियां पढ़ेंगे, मतलब m तो क्या होगी, रो होगी, और n क्या होंगे, यहाँ पे स्तंभ होंगे, कॉलम्स होंगे। तो यहाँ पे जो पंक्तियों की संख्या है वो तो आपकी m होगी, और स्तंभों की संख्या कितनी होगी, n होगी। मतलब रो होगी m और कॉलम कितने होंगे, n। देखा जाए तो यहाँ पे कितनी रो है, R1 और R2, तो 2 रो है, और कॉलम भी कितने हैं, 2 ही। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 2। जैसे इस क्वेश्चन में देखा जाए तो सर 2 क्रॉस 2 था, तो 2 इधर लिखो इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अपन एक अल्टरनेट एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिखा, a इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। अब यहां से देखो रो बनाओ, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये तो रो बन गई R1 R2। कुछ वर्टिकल लाइन, तो ये कितना हो गया, C1 C2 C3। बताओ कितनी रो है, 2। कॉलम कितने, 3। तो ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 3। तो आप आसानी से किसी भी मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, ऑर्डर निकाल सकते हैं। इतना इजी तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, कहीं पे भी पढ़ लेना, यूट्यूब पे अपने टीचर से, किसी से ही पढ़ लेना। ऐसा सिंपल तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला।
तो देखो, आप चाहो तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वही आपकी रो, और जो वर्टिकल लाइंस होगी वही आपके क्या होंगे, कॉलम होंगे। और अभी लिखना बताया था आपको कि जब आपको मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है तो पहले लिखेंगे नंबर ऑफ रो, फिर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ कॉलम। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया m क्रॉस n, तो m क्रॉस n को लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितनी है, 1 2, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। अब यहाँ से एक टॉपिक और आता है कि अवयव की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयवों की संख्या। और अगर यहां से देखा जाए तो अवयवों की संख्या या नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने का तरीका क्या है। देखो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 6 है। और 6 को अपन लिख सकते हैं 2 इंटू 3। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 3 को देखा जाए तो 2 तो क्या है, नंबर ऑफ रो, और 3 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम। तो जो भी नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दे रखे हैं उनको आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही आपके क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स। ठीक है, अवयव के अवयव की संख्या होती है। तो छोटे छोटे दो टॉपिक पढ़े, काफी सिंपल से टॉपिक है। और वो टॉपिक क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको मैट्रिक्स या अवयव की डेफिनेशन आनी चाहिए। और डेफिनेशन क्या कहती है, एक रेक्टेंगल अरेंजमेंट होगा, कई बुकों में यहाँ पे रेक्टेंगल अरेंजमेंट की जगह एनसीईआरटी में ये मिल जाएगा, रेक्टेंगल एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। लेकिन यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन और ऐड कर दी, कंटेन सम रो एंड सम कॉलम, जो कुछ रो भी ऐड करेगी और कुछ कॉलम भी ऐड करेगी, तभी तो वो क्या बनेगी, रेक्टेंगल अरेंजमेंट बनेगी, तभी वो क्या बनेगी, मैट्रिक्स बनेगी। हिंदी मीडियम वाले आसानी से देख सकते हैं, एक आयताकार विन्यास होगा किसका, संबंधों और सॉरी फलनों का और संख्याओं का। और फलनों और संख्याओं का जो आयताकार विन्यास होगा उसमें कुछ पंक्तियां होंगी, कुछ क्या होंगे, आपके स्तंभ होंगे, वही मैट्रिक्स कहलाएगी, अवयव कहलाएगा। इसके अंदर कुछ रो होती है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रो कहलाएगी, जो वर्टिकल लाइन है वो क्या कहलाएंगे, आपके कॉलम कहलाएंगे। इसका ऑर्डर बताने का तरीका क्या है, नंबर ऑफ रो को मल्टीप्लाई कर दो किससे, नंबर ऑफ कॉलम से। तो आप इसको पढ़ोगे m बाई n, क्या पढ़ोगे, m बाई n। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है 1 2 0 माइनस 1 2 1 3 4 0 1 2 3, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितनी रो है, 4 रो है, कॉलम कितने हैं, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो गया 4/3। तो आप इसका ऑर्डर आसानी से बता सकते हो 4/3 या 4 × 3। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जो प्रोडक्ट है, जो इनका आंसर आएगा, वही आपके क्या आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयव की संख्या के बराबर है। तो यहाँ से आपके दो टॉपिक क्लियर होते हैं, सीधी सीधी सी बात है, एक तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और एक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक्सरसाइज नंबर 3.1 के अंदर यही चीजें हैं। बस एक फाइनल टॉपिक और बचता है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का, वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद में अपन इसके क्वेश्चन कर सकते हैं आसानी से। अगर आपका बेसिक क्लियर है, बेसिक स्ट्रॉन्ग है, तो आप हर क्वेश्चन को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, अपन एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है, जितने भी क्वेश्चन है, सारे लाइन टू लाइन इस वीडियो के अंदर आराम से या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आराम से सोल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं। जो भी एडिशन क्वेश्चन है वो भी अपन आसानी से देखेंगे। तो देखो यहाँ पे एक मोटी जो बात है वो नोटिस करने वाली ये है कि जो मैट्रिक्स है, कई बुकों में नाम मिलता है मैट्रिसेज। ये खासकर इंग्लिश मीडियम में मिलेगा, हिंदी मीडियम वालों में नहीं मिलेगा। मैट्रिक्स की जगह क्या मिलता है, मैट्रिसेज मिलता है। तो जो सीबीएसई वाले बच्चे हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। मैट्रिसेज जो है वो मैट्रिक्स का प्लूरल है, मतलब एक से ज्यादा अगर मैट्रिक्स आ जाएगी आपके पास तो वहां पे आपको क्या नाम मिलेगा, मैट्रिसेज नाम मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब देखो अपन नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे कि इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे सर, इसके डेफिनेशन अपन हिंदी मीडियम में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश मीडियम में कैसे लिखेंगे, दूसरी चीज इसका ऑर्डर कैसे लिखेंगे, तीसरी चीज इसके अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखेंगे, उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट फाइनल टॉपिक बचेगा आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। जो जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होती है जो आपके एनसीईआरटी की बुक के अंदर है वो तो पढ़नी है ही, उसके अलावा मैं दो चार टाइप्स और बताऊंगा जो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, ताकि आपको पता चल सके कि क्लास जैसा माहौल आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से भी मिल सकता है। हाँ तो बच्चों देखो, अब अपन कुछ नोट्स मेकिंग पैटर्न पे चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं।
तो अभी लिखवाया था रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स एंड फंक्शन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और आगे आप ऐड कर सकते हो कि यहाँ पे कंटेन सम रो एंड सम कॉलम। तो यहाँ पे अगर हिंदी मीडियम वाले लिखना चाहोगे तो आप लिख सकते हो संख्याओं तथा फलनों का, संख्याओं तथा फलनों का आयताकार विन्यास जो वही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। आयताकार विन्यास ही क्या कहलाता है, आव्यूह कहलाता है। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन होगी। अब अपन यहाँ पे बात कर रहे थे कि जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, क्रम जो होता है वो क्या होता है। तो क्रम को अपन लिखते हैं, ऑर्डर को लिखते हैं अपन n क्रॉस n से। तो देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स तो अपन किससे लिखते हैं, m क्रॉस n से। तो देखो अगर यहाँ से देखा जाए तो अपन एक मैट्रिक्स कैपिटल ए ऐसी अरेंज कर रहे हैं जिसके अंदर m तो रो कंटेन कर रहा है, n कॉलम कंटेन कर रहा है, और इससे आप हर एलिमेंट की पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो जैसे मैंने मान लिया कि इसके अंदर m तो रो है, तो ऐसी जो रो आएगी वो mth रो आएगी, और ऐसे जो कॉलम आएंगे वो कितने कॉलम आएंगे, n कॉलम आएंगे। तो जो पहला एलिमेंट होगा वो आएगा a11, a12 चलता जाएगा, लास्ट में आगे a1 है। यहाँ पे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो nth कॉलम। जैसे सेकंड रो में आ गए तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, और लास्ट में आ गया सेकंड रो nth कॉलम। ऐसे चलेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम चलते जाएंगे, थर्ड रो nth कॉलम, और लास्ट में जैसे चलेंगे तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम, और लास्ट में आ जाएगा mth रो nth कॉलम। तो सब पता चल रहा है एलिमेंट अगर देखा जाए तो टोटल एलिमेंट कितने हैं यहाँ पे, m डॉट n या फिर m क्रॉस n, और वही इसका क्या है, ऑर्डर। तो m बाई n इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया। अब यहाँ से आप आसानी से इनकी पोजीशन बता सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक एग्जांपल की बात करें तो कोई एग्जांपल अगर छोटा सा एग्जांपल लेना चाहे तो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मैट्रिक्स ए मान ली और मैंने लिखा -1 0 6 2 3 4 और 1 0 5 या 1 9 5। अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखा जाए तो 3 ही रो है और 3 ही क्या है, कॉलम। अब अगर आपको पूछा जाए कि इन एलिमेंट्स की जो पोजीशन है उनको रिप्रेजेंट करो, तो एलिमेंट्स की पोजीशन के लिए हमेशा अपन स्मॉल लेटर काम में लेते हैं। तो देखो जैसे ये -1 है, अब ये -1 है तो इसकी पोजीशन आपको पता नहीं। तो देखा जाए तो ये देखो फर्स्ट तो रो में आ रहा है और कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। तो यहाँ से अगर अपन एलिमेंट की पोजीशन लिखेंगे तो a11 इक्वल टू कितना आएगा, -1। जैसे अगर आपको जीरो की पोजीशन पूछ ले तो जीरो कहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये आ गया आपका जीरो। तो सीधी सी बात है, ये जो लाइंस है ये जहां पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे केवल और केवल एलिमेंट्स आपके आएंगे। तो साफ पता चल रहा है, जैसे ये एलिमेंट है यहाँ पे, ये एलिमेंट कहाँ पे आ रहा है, देखो साफ पता चल रहा है थर्ड रो और थर्ड कॉलम में। अगर ये एलिमेंट पूछ लिया जाए ये कहाँ पे आ रहा है, आप कहोगे सेकंड रो और थर्ड कॉलम। तो जहां पे ये लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इनकी क्या आते हैं, एलिमेंट्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया आपका, m क्रॉस n हो गया। और अगर आप आगे देखना चाहो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, तो वो आपकी किसके बराबर हो जाएगी, m डॉट n या फिर m क्रॉस n या फिर m और n का प्रोडक्ट। यही आपका फाइनल आंसर। अब एक लास्ट टॉपिक बचता है आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। फाइनल टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बाद में एक्सरसाइज नंबर 3.1 का बेसिक कंप्लीट आपका, आव्यूह के प्रकार। ठीक है, आव्यूह के जो प्रकार है वो क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ टाइप्स है वो अपन पढ़ेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, और कुछ ऐसे डेफिनेशन है या कुछ ऐसे टाइप्स है जो अपन पढ़ेंगे जो आपकी बुक्स वगैरह में नहीं, सारे अपन कंटेन करने वाले। पहला है स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। ठीक है, अगर कॉलम की जो नंबर्स है वो अगर आपके पास एक है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, आपकी स्तंभ आव्यूह कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन एक एग्जांपल की बात करें a इक्वल टू, तो जैसे मैंने लिखा 1 2 3। अब यहाँ पे देखा जाए तो 1 2 3, तीन तो रो है, कॉलम कितने हैं, एक है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। तो साफ दिख रहा है यहाँ पे कॉलम जो है वो कितने हैं, एक। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो वो आपकी क्या आती है, पंक्ति आव्यूह, जिसको अपन क्या कहते हैं,
रो मैट्रिक्स। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर जो नंबर ऑफ रो है, नंबर ऑफ रो या पंक्तियों की जो संख्या वो केवल और केवल कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, वो आपकी क्या कहलाएगी, रो मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा a इक्वल टू 0 1 5, तो साफ पता चल रहा है एक रो है, लेकिन कॉलम कितने हैं, 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इसके बाद में थर्ड जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आरबीएससी सीबीएसई में यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं कई बार, वर्गावी स्क्वायर मैट्रिक्स। वर्गाव्यू स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स में एक जो आव्यू है वो वर्ग आव्यू कहलाएगी या स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी, कब, जब नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो जाए, नंबर ऑफ कॉलम के बराबर हो जाए। मतलब जो पंक्तियों की संख्या है वो किसके बराबर हो, स्तंभों की संख्या की। जैसे m बराबर क्या आ जाए, n आ जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं लिखा 1005, तो इसके अंदर दो ही रो है और दो ही क्या है, कॉलम, तो जितनी रो है उतने ही क्या होने चाहिए, कॉलम होने चाहिए। उसके बाद में अगर अपन बात करें फोर्थ की, तो अपन यहां से फोर्थ पढ़ते हैं विकर्ण आव्यूह, डायगोनल मैट्रिक्स। और जो डायगोनल मैट्रिक्स है विकर्ण आव्यूह वो क्या होता है, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसमें केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल डायगोनल क्या होता है वो समझते हैं। जैसे मैंने मान ली इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 3, तो मैंने लिखा 1 0 0 0 5 0 0 0 7। तो यहां से देखा जाए तो सबसे पहले ये क्या है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। और स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसके नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या है, बराबर है। तो यहां से देखो ये जो है ये आपका डायगोनल है। देखो वैसे तो डायगोनल दो होते हैं, लेकिन ये जो वाला है वो प्रिंसिपल डायगोनल होता है। कौन सा डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल, मुख्य विकर्ण होता है। मुख्य विकर्ण कैसे हुआ, ध्यान रखना आपको कि जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को कंटेन करे वही आपका क्या होगा, हमेशा प्रिंसिपल डायगोनल होगा। पहला एलिमेंट ये है, लास्ट एलिमेंट ये है, तो ये आपका क्या बनेगा, प्रिंसिपल डायगोनल। तो जिसके अंदर केवल और केवल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट हो वो आपका क्या कहलाता है, विकर्ण आव्यूह या फिर डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद नेक्स्ट देखो डेफिनेशन, नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं फिफ्थ वाली। तो आपका फिफ्थ जो है विकर्ण आव्यूह हो गया। उसके बाद में स्केलर मैट्रिक्स, सदिश आव्यूह, सदिश आव्यूह, स्केलर मैट्रिक्स। देखो स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स, अब ध्यान रखना डेफिनेशन में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है, मतलब केवल और केवल डायगोनल के एलिमेंट होंगे। केवल और केवल किसके एलिमेंट होंगे, डायगोनल के एलिमेंट होंगे, मतलब ये एलिमेंट होंगे, बाकी सारे तो जीरो होने ही आपके। तो ये मैंने मान लिया 3 क्रॉस 3 की। अब ये जो एलिमेंट है वो सेम होंगे, ये जो डायगोनल के एलिमेंट है वो तीनों के तीनों क्या होंगे, सेम होंगे। वो मैट्रिक्स आपकी क्या कहलाएगी, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। देखो ये चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्क्वायर मैट्रिक्स से होगी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, बाकी सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो। स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, डायगोनल के एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और एक आपके पास आता है इकाई आव्यूह, जिसको अपन तत्समक आव्यूह भी कहते हैं, और इसको अपन कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जो सबसे पहले तो क्या होगी, स्केलर होगी, लेकिन इसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो केवल यूनिट होंगे, इकाई होंगे। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0, तो ये है 3 क्रॉस 3 की। अगर 2 क्रॉस 2 की पूछा जाए तो 1 0 0 1, तो ये आपकी 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। एक अच्छा सा क्वेश्चन है कि 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, तो केवल और केवल क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आप देख सकते हो नल मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। तो ये ज्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं है आपको, सीधा सा कंसेप्ट है नल मैट्रिक्स, जिसके सारे एलिमेंट क्या हो, जीरो, और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, 0 0 0। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ओ से या फिर जीरो से। तो ये तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स है। देखो सबसे पहले कॉलम, जिसके अंदर एक कॉलम, फिर रो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही रो, ठीक है, स्तंभ में एक स्तंभ होगा, पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी।
स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह जिसके अंदर नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों क्या हो बराबर हो, मतलब m बराबर क्या हो n, जैसे 2 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 3, 4 क्रॉस 4, ये आपके सिलेबस में नहीं, मैक्सिमम आप 3 क्रॉस 3 तक पढ़ोगे। डायगोनल मैट्रिक्स विकर्ण आव्यूह जिसके अंदर केवल डायगोनल के एलिमेंट हो, और वो ऑलरेडी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ध्यान रखना। ये डायगोनल तभी बनेगा जब क्या बनेगी, स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये हमेशा फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन स्केलर मैट्रिक्स या फिर सदिश आव्यूह। सदिश के अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो क्या होंगे, सेम होंगे। इकाई आव्यूह या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या कई बुकों में यूनिट मैट्रिक्स मिल जाएगा, जिसके अंदर जो डायगोनल के एलिमेंट है वो यूनिट होने चाहिए। अब मैन यहाँ पे ये कि 2 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 1 का जो इकाई आव्यूह है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो क्या होता है। एक लास्ट अपन ने पढ़ा है शून्य आव्यूह नल मैट्रिक्स, जिसके अंदर सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो। ये है आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अब एक ट्राइंगुलर मैट्रिक्स आती है, और ट्राइंगुलर मैट्रिक्स को अपन कहेंगे त्रिभुजाकार, जो आपके सिलेबस में नहीं है। चीजें अच्छी है लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। और इसके अंदर भी दो है, एक तो अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और एक आती है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। एक तो आती है ऊपरी त्रिभुजाकार और एक आती है निम्न त्रिभुजाकार। तो देखो सीधा सा कंसेप्ट है, याद रखना है। अगर आपके पास किसी मैट्रिक्स में डायगोनल के नीचे का एलिमेंट क्या है, जीरो है, क्या है, डायगोनल के नीचे के सारे एलिमेंट जीरो है और केवल क्या है, ऊपर का एलिमेंट है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो है और नीचे का एलिमेंट रिमाइंडर में है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। तो इतना सा कंसेप्ट है, ये मैट्रिक्स के बारे में अपन ने पढ़ा है। इसके अलावा आपको कोई चीजें मैट्रिक्स के बेसिक में नहीं मिलने वाली, केवल 3.1 के अंदर। तो 3.1 का जो बेसिक था वो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इससे इजी वे आपको कहीं नहीं मिलने वाला। नेक्स्ट वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 3.1 के एग्जाम्पल और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। फिर जैसे जैसे धीरे धीरे अपन आगे चलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।